हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम का जो स्पेशल परिस्थिति है, स्पेशल कंडीशन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ कंडीशन दिया गया है, जबकि लोलक की लंबाई L पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य नहीं है। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कशन किया था, साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे और आवर्तकाल की वैल्यू निकाले थे। तो उसके जस्ट बाद का ये टॉपिक है। इसमें कंडीशन दिया गया है कि जबकि लोलक की लंबाई क्या है, L पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आवर्तकाल का मान किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा आवर्तकाल पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सरल लोलक की जो लंबाई है, सपोज क्या है, L है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य नहीं है, हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्पष्ट है कि जो लोलक का भार है यहाँ पे mg, वो क्या है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। अगर हम लोग डायग्राम देखें तो ये क्या है, कोई भी सस्पेंशन पॉइंट S है, उस पॉइंट S से क्या किया गया है, लोलक को लटकाया गया है और यहाँ से क्या है, इस प्रकार से हम लोग को डायग्राम मिलेगा। तो देखिए पॉइंट O, सपोज ये क्या है, लोलक का केंद्र बिंदु है और C यहाँ क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, लोलक पॉइंट P पर पहुंचेगा, साथ ही साथ थीटा वहाँ एंगल बनेगा जो कि क्या है, लोलक का कोणीय विस्थापन है और x क्या है, रेखीय विस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट P पर एक प्रकार का प्रत्यानयन बल लागू होगा जो कि लोलक को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल की वैल्यू जो निकलेगा, F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा प्लस फाई हो जाएगा। थीटा प्लस फाई क्यों होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ क्या है, इस लोलक का कोणीय विस्थापन है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट P है और जो माध्य स्थिति थी, वहां से जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या है, सपोज फाई है और ये क्या है, पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो क्या है, टोटल हो जाएगा थीटा प्लस फाई। क्यों, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, P पर भार क्या होगा, mg, पृथ्वी के हमेशा केंद्र की ओर होगा, तो ये वाली वैल्यू थीटा है। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग आगे बढ़ाए तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। अब केंद्र के सापेक्ष पॉइंट P क्या है, फाई एंगल बना रहा है, तो एकांतर कोण के फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगा। तो टोटल एंगल का मान कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल हमारे पास मिलेगा वो हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन थीटा प्लस फाई है वो बहुत ही अल्प कोण है, अर्थात यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे माइनस mg थीटा प्लस फाई के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, अब जनरल सी बात है, यहाँ पर रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन की वैल्यू को हमको निकालना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू होगा x/L, अर्थात चाप बटे त्रिज्या हम लोग लिख सकते हैं, कोण बराबर जो होता है। तो चाप की वैल्यू क्या हो गया, एक वृत्त के फॉर्म में हमको मिलेगा, तो चाप की वैल्यू होगा OP और L क्या है, इस लोलक की प्रभावकारी लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ से x/L हो जाएगा। उसी प्रकार जो फाई की वैल्यू है, फाई का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं चाप बटे त्रिज्या से। तो चाप की वैल्यू क्या है, x ही होगा। ठीक है, लेकिन रेडियस का मान क्या होगा, यहाँ पर केंद्र के सापेक्ष एंगल बन रहा है, तो यहाँ से रेडियस का मान कितना हो जाएगा, r। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस mg x/L प्लस x/r। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस mg x 1/L प्लस 1/r। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस mg x r प्लस L/LR। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि सेकेंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू ma, और a की वैल्यू जो कि एक्सीलरेशन है, इसको हम लोग लिखते हैं d² x/dt का स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है,
इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग दोनों इक्वेशन को इक्वल मान लेंगे फोर्स के थ्रू। तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एक्स आर आर प्लस एल अपॉन एल आर हो जाएगा। ठीक है, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग मान सकते हैं जी ब्रैकेट में आर प्लस एल अपॉन एल आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया सिंपल पेंडुलम का। तो अब आवर्तकाल की वैल्यू हमको निकालना है। अब आवर्तकाल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रहा है, और कंडीशन ये है कि जबकि लोलक की लंबाई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य नहीं है। तो यहाँ पर आवर्तकाल की वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास t इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी ब्रैकेट में एल प्लस आर प्लस एल अपॉन एल आर। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई ब्रैकेट में एल आर ऊपर चला जाएगा अपॉन जी एल 1 प्लस आर अपॉन एल। यहाँ क्या किए हम लोगों ने एल को कॉमन निकाला है। ठीक है, तो एल को कॉमन निकालेंगे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास टर्म 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन एल। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन देखें तो यदि लोलक की लंबाई इन्फिनाइट हो, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, जो लोलक की प्रभावकारी लंबाई है एल इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे इन्फिनाइट। तो देखिए, अब वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो टी इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में अंडर रूट आर अपॉन जी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगा, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, जहां पर आर क्या है, पृथ्वी की रेडियस है। तो यहां पर हम लोग आर और जी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 पाई अंडर रूट आर की वैल्यू क्या होता है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन जी की वैल्यू कितना होता है, 9.8। वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5075 सेकेंड, और मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 84.6 मिनट। उसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंड कंडीशन देखें, यदि लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के इक्वल हो, अर्थात एल इक्वल टू आर हम लोग लें, तो फिर से वैल्यू को पुट करते हैं आवर्तकाल के लिए। तो टी इक्वल टू होगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी 1 प्लस आर अपॉन आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग L इक्वल टू आर पुट किए, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 पाई ब्रैकेट अंडर रूट आर अपॉन जी 1 प्लस 1, अर्थात ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन 2g। वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट 6.4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 9.8 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3600। ये क्या है, सेकंड में है, कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो ये हो जाएगा 60 मिनट। तो इस प्रकार से हम लोग सरल लोलक के लिए हम लोग स्पेशल कंडीशन दर्शा सकते हैं, जबकि लोलक की लंबाई एल पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आवर्तकाल में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।